गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान के पाठ 5 भगत सिंह का पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ा किस प्रकार भगत सिंह के पिता अपने पुत्र भगत को बचाने के लिए अंग्रेज सरकार को, न्यायाधीश को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र का पता लगने पर भगत सिंह पिता से नाराज हो जाते हैं और उन्हें अपना उत्तर देते एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वह कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि आपको ये बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे ये बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं। मुकदमा का मतलब होता है केस, यानी हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के फलस्वरूप कोर्ट में या पुलिस स्टेशन पे हमारे विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज होती है और उसको हम जब कोर्ट में लड़ते हैं तो उसे कहते हैं मुकदमा। संजीदगी का मतलब होता है गंभीरता से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको भी ये मालूम है कि मैंने सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपने या अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की। मैंने कभी इस पर गंभीरता से, संजीदगी से गौर नहीं किया है। गौर का मतलब होता है विचार करना। देखिए प्यारे छात्रों, भगत सिंह कभी भी नहीं चाहते थे कि वह इस जेल से रिहा हो। वह अपना बलिदान देना चाहते थे। वह मातृभूमि पे हंसते हंसते शहीद होना चाहते थे। क्यों? ताकि उनके इस बलिदान से भारत के वे युवा जो आंखें बंद करके सोए हुए हैं, उनके आंखों पर अंग्रेजी सरकार की गुलामी करने की आदत की जो पट्टी बंधी हुई है, वह पट्टी हट सके। वह चाहते थे कि उनके इस बलिदान से उन भारत के नौजवानों में जोश भरे और वे भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लें। और ये तभी हो सकता था जब भगत सिंह को अपना बलिदान देना पड़ता या उन्हें फांसी होती। आगे कहते हुए कह रहे हैं, आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। नीति यानी योजना के अनुसार। उनकी योजना मैंने बता दी। वही चाहते थे कि उनके इस बलिदान से लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? कि मेरा यानी भगत सिंह का जो भी फैसला हो, कदम वह उठाएं, वह उनके सिद्धांतों यानी उनके उसूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर स्थितियों इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था कि वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन यानी खतरनाक या भयानक आरोप लगाए गए हैं, उनके बावजूद उनके हम पूर्णतया इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। अवहेलना का तात्पर्य होता है उपेक्षा का। वह अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सरकार को दिखाना चाहते थे कि आप हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगा लीजिए, हमें कितना भी झूठा बता दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर आपके इन आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे व्यवहार पर, हमारी सोच पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की अवहेलना यानी उपेक्षा वह अंग्रेजी हुकूमत की करना चाहते थे और उन्हें दिखाना चाहते थे कि वह अंग्रेजी सरकार से नहीं डरते हैं। उनका एक ही स्वप्न है कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज किसी भी प्रकार इस भारत देश से बाहर चले जाएं, चाहे इसके लिए उन्हें अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। आगे भगत सिंह कह रहे हैं कि मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त का मतलब होता है सहन करना। भगत सिंह की इच्छा थी कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अर्थात जो किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें कितनी भी कठोरतम सजा दी जाए वह उसे हंसते हंसते सहन करना चाहिए। अर्थात उस सजा का विरोध नहीं करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए और अंग्रेज सरकार को दिखा देना चाहिए कि आप कितने भी अत्याचार कर लीजिए हमारे ऊपर,
हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा एक ही स्वप्न है कि किसी भी प्रकार आप हमारे देश को छोड़कर जाइए। जब हम भगत सिंह चाहते थे जब इस प्रकार की उपेक्षा होगी तो अंग्रेजी हुकूमत एक बार जरूर सोचेगी कि अब क्या किया जाए। इसलिए वे चाहते थे कि सभी देशवासी, राजनीतिक व्यक्ति हर प्रकार से अंग्रेजी सरकार के फैसलों का उपेक्षा करें। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है, अर्थात उनका जेल जाना, असेंबली बम फेंक कर भागना नहीं, ये सब पूरी योजना से ही कार्य हो रहा था। इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी और वैसा वो कर रहे थे, परंतु उनके पिताजी के द्वारा पत्र लिखने से उनकी इस योजना को ठेस पहुंची। इसलिए वो अपने पिताजी को वापस पत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा काम तो सिर्फ इस देश को, लोगों को जागरूक करना है, इस देश के सोए हुए युवा को जगाना है। अब इसमें मैं कितना सफल हुआ या सफल भी हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। खुदगर्जी का तात्पर्य होता है स्वार्थ की भावना होना, अपने बारे में ही सोचना। खुदगर्जी यानी खुद के बारे में सोचना। तो भगत सिंह चाहते थे कि हम सभी क्रांतिकारी इस खुदगर्जी को, अर्थात खुद के बारे में सोचने की भावना को त्याग करके अपना काम कर रहे हैं। और उनके पिता क्या कर रहे थे? उनके पिता उनको आजाद कराने के लिए पत्र लिख रहे थे। इससे उनके साथियों में क्या संदेश जाता? उनके साथियों में संदेश जाता कि भगत सिंह जो कहता है वह करता नहीं है, इसके खुद तो हमारे साथ जेल आ गया, अब अपने पिता के द्वारा पत्र लिखकर खुद की सजा माफ करवाना चाह रहा है, इसलिए गलत संदेश जा सकता था। वायसराय ने लाहौर साजिश केस में ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था उसमें उसने कहा था, इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक आदेश देना। उस वायसराय उस वक्त अंग्रेजी सरकार का ही एक अधिकारी होता था जिसने ये आदेश जारी किया, वक्तव्य जारी किया कि ये लोग साजिश के जो मुजरिम हैं, जो अपराधी हैं, वह शांति व्यवस्था को समाप्त करना चाह रहे हैं। देखिए, वे खुद अंग्रेज भारत की शांति को भंग करे हुए थे। भारत की संपूर्ण शांति को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, वह ही एक दिखावा कर रहे थे कि भगत सिंह और उसके साथियों ने जो कार्य किया है वह शांति व्यवस्था को समाप्त करने वाला, अर्थात सरकार के विरुद्ध उठाया गया एक कदम है। इससे जो हालात पैदा हुए उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। क्या दिखाना चाहते थे? जनता के समक्ष यानी जनता के सामने वह चीज दिखाना चाह रहे थे कि शांति व्यवस्था का ढोंग नष्ट करने का ढोंग हम नहीं कर रहे, ये अंग्रेजी सरकार कर रही है, जो चाहती है शांति व्यवस्था हमारे बलिदान से बने, लेकिन वह शांति व्यवस्था को खुद नष्ट कर रही है। हम इसी चीज को जनता के सामने लाना चाहते हैं ताकि जनता क्या करे? जनता जागृत हो, जनता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाए, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करे। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी जो योजना है उसमें किसी प्रकार का विरोध प्रकट ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसलिए वह अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाए हैं। क्या करें? देखो बेटा, भगत सिंह अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है आप इस बात में मतभेद रखते हो। किस बात में? कि हम शांति व्यवस्था हम खराब कर रहे हैं, अंग्रेज सरकार शांति व्यवस्था बना रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे जीवन की सलाह मुझे बिना बताए ऐसे अपमानजनक कदम उठा रहे हैं। मेरी जिंदगी इतनी भी कीमती नहीं है। ये कितनी अच्छी बात कही भगत सिंह ने। और भगत सिंह ही नहीं, उस समय के जितने भी क्रांतिकारी युवा थे वह अपनी जिंदगी से ज्यादा भारत देश की स्वतंत्रता को कीमती यानी बहुत ही मूल्यवान मानते थे। वह अपने जीवन को बिल्कुल तुच्छ
यानी बिल्कुल छोटी वस्तु मानते थे, बिल्कुल कोई काम ना आने वाली वस्तु मानते थे। वह चाहते थे कि हम रहें या नहीं रहें, लेकिन हमारे भारत देश का तिरंगा, हमारे भारत देश का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। आज भी हमारे वीर सैनिक इस सम्मान को बचाने के लिए सरहद यानी बॉर्डर पर हमेशा तैयार रहते हैं। परंतु आज का युवा उस आज़ादी को, जिस इतनी कीमती आज़ादी जिसने कई हमारे क्रांतिकारी खोए, कई क्रांतिकारी बलिदान दिया, जब हमें ये आज़ादी मिली, लेकिन हम उस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत कार्य करके, आगजनी करके, मारपीट करके। तो अगर वो क्रांतिकारी देख रहे होंगे कहीं से, तो आज पछता रहे होंगे कि हमने कैसे लोगों को आज़ाद कराया है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, लोग अपने देश से पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इस प्रस्तुत पाठ में एक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, इसमें भगत सिंह जैसे कई युवाओं ने बलिदान दिया है, आपने जीवन की आहुति दी। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं की इस सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। अर्थात वह नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो सिद्धांत बनाए हैं, उन्होंने जो उसूल बनाए हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन्हें तोड़कर अपने प्राणों की रक्षा की जाए। इसलिए अपने पिता से कह रहे हैं कि मेरे लिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। मेरे अलावा मेरे साथी भी, जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं, यानी भयानक हैं, खतरनाक हैं, जितना कि मेरा मुकदमा, क्योंकि भगत सिंह के साथ उनके जो साथी पकड़ में आए थे, सब पे एक ही मुकदमा चल रहा था। इसलिए वे कह रहे हैं हमने एक संयुक्त योजना बनाई है, अपनाई है, और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हम ना तो अंग्रेजी सरकार से अपनी सजा माफ करने के लिए बोलेंगे, और ना ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार का अपनी ओर से प्रयास करें। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए इतना मूल्य चुकाना पड़ेगा। अर्थात परवाह यानी उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अपने व्यक्तिगत रूप में इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगी, इससे बड़ा मूल्य कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि चाहे इसके लिए वो अपना बलिदान दे दें, लेकिन अंग्रेजी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया अपने देश के लिए किया, अपनी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए किया है, और वह कार्य बिल्कुल भी भगत सिंह गलत नहीं मानते थे। इसलिए वो बार बार अपने पिता को उन चीज़ों की याद दिला रहे हैं प्रस्तुत पत्र के अंदर कि अपना जीवन या मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि देश की आज़ादी। आगे पत्र में उन्होंने क्या लिखा, हम आगे